हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक वैकेंसी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के थ्रू आई थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएससी की 2025 की। ओके, तो ये वैकेंसी आ चुकी थी ऑलरेडी पहले। और ये जो वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट 8 अक्टूबर थी। ओके, इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो कितनी थी? 8 अक्टूबर थी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि इसके अंदर अभी जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, IRMS, इसकी कुछ पोस्टें हैं जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो पोस्ट है वो भी इंक्लूड करनी थी। इसलिए इस वैकेंसी को थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है, ओके, वो रहेगी आपकी 22 नवंबर। 18/10 से लेकर 22 नवंबर तक इस फॉर्म को यदि आप फिल करवाएंगे अब, तो आप लास्ट डेट का वेट ना करते हुए जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। और रिवाइज जो करेक्शन डेट रहेगी वो 29/11 की रहेगी, इस बात पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या था नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीजें हमको ध्यान देंगे नोटिफिकेशन के लिए, वो हम, एक मिनट सॉरी, वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो आया था पहले यूपीएससी के थ्रू ईएससी की, इसकी डेट अभी आगे बढ़ चुकी है। तो हम स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन को समझते हैं, देखते हैं। ये 18/9 को नोटिफिकेशन आ चुका था और 8/10 इसकी लास्ट डेट थी। ठीक है, 8/10 इसकी जो है वो लास्ट डेट थी। बट ओके, तो हमको क्या करना है कि अभी देखना है कि ये फॉर्म तो आगे बढ़ चुका है, डेट आगे बढ़ चुकी है। तो जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिल नहीं किया है, हमको ये देखना है कि अभी इसमें क्या क्या चीजें हमको फॉर्म भरने के लिए चाहिए जरूरी, और क्या चीजें हम ध्यान रख सकते हैं फॉर्म भरने के टाइम। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी न्यू वीडियोस हैं आपको, वो आपको मिलते रहें। जो भी न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के जो सिलेबस में जो कंटेंट वगैरह हैं, ठीक है, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारा दूसरा चैनल है महिपाल मैथ क्लासेस नाम से। तो उसमें आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। करंटली अभी वहाँ पर मैथ्स का जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो चल रहा है बैच, उसका जो मैथ की क्लासेस अभी वहाँ पर रेगुलर चल रही है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे सामने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लग रही है वो पहली ये है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। ओके, कि अगर आपने कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए वहाँ पर सपोज, तो उसके लिए पेनल्टी लगेगी, रॉन्ग मार्क, नेगेटिव मार्किंग रहेगी वहाँ आपके, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार क्या आता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है, तो वो आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखनी है। चलिए, अब यहाँ पर जो पोस्टें हैं, वो यहाँ पर पोस्टें जो कि सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है। ये पोस्टें पहले कैटेगरी 4 थी वहाँ पर। ठीक है, तो अभी इन्होंने रेलवे को भी सबमिट कर दिया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पीछे थोड़ी देर पहले कि कौन कौन सी उसमें वैकेंसी और ली गई है। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग में कैटेगरी 1 के अंदर ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं, सर्विस पोस्टें, उसमें सिविल की रहेंगी आपकी, सिविल इंजीनियरिंग पोस्टें की रहेगी ग्रुप ए की। और यहाँ पे जो पोस्टें हैं, वो उसका जो ब्यौरा दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स हो गया, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस हो गया, तो कहाँ कहाँ क्या क्या पोस्ट रहेगी वो बारे सारी बातें दी गई है। उसी तरह से, तो कहने का मतलब ये है कि सिविल इंजीनियरिंग में ग्रुप ए की पोस्टें या सर्विसेज हैं सारी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों सर्विस की पोस्टें हैं। यहाँ पर इंडियन डिफेंस सर्विस में आपको मिल सकता है, इंडियन नेवल में मिल सकता है, तो जो भी आप देखना चाहें वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए आप, इंडियन डिफेंस है, नेवल है, ठीक है, या इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों हैं। तो यहाँ पर भी आपको स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर, नेवल के अंदर, या सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर यहाँ पर आपको इजीली प्लेसमेंट मिल सकता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है।
तो ये चार कैटेगरीज थी जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जिस फील्ड से आप हैं, जिस स्ट्रीम से आप हैं। नेक्स्ट सेंटर्स की बात कर ले तो सेंटर आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है यहाँ पर दो में, प्रीलिम के बाद मेन एग्जाम भी होगा, तो जो प्री एग्जाम उसके सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सामने, और मेन एग्जाम के सेंटर भी आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप नोटिफिकेशन अवेलेबल है तो उसको भी आप डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं। जिस जगह से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो सेंटर आप चूज करना चाहते हैं, वो आप इजिली यहाँ से चूज कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने जो यहाँ पे आ रही है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो कैंडिडेट हैं, जो भी एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो उनको एटलीस्ट 21 ईयर्स की एज हो, अटेंड हो जानी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है, यानी 21 से 30 ईयर्स के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और ये जो डेट है ये मेजर की जाएगी, नापी जाएगी 1 जनवरी 2025 से, यानी 1 जनवरी 2025 तक ये सारा मामला आपका हो जाना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1995 से पहले ना जन्मे हो और 2004 के बाद में ना जन्मे हो, उन कैंडिडेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। हालांकि कुछ जगह यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि देखिए अपर एज लिमिट ऑफ 30 ईयर विल बी रिलैक्सेबल टू 35 ईयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, वो 35 साल से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे इजिली। चलिए। और यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरीज को भी दिया गया है, जैसे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST कैटेगरीज को, 3 ईयर्स का दिया हुआ है OBC कैटेगरीज को, ठीक है, और 3 ईयर्स को डिफेंस सर्विसेज पर्सनल को भी दिया गया है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी पर्सन को, अलग अलग कैटेगरी को आपको क्या दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी का आप जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ से देख सकते हैं कि हमको कितना रिलैक्सेशन है, और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें या जनरली बात करें तो आपको ध्यान देना है कि जो एज लिमिट है वो 21 से 30 ईयर्स की रहेगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं आगे, इस फॉर्म के अंदर क्या चीजें दी हुई हैं। तो अ, अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपने पहले वीडियो देखे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर क्या हुआ है कि चीजें लगभग सेम चलती है, जैसे एज रिलैक्सेशन हो गया, या कुछ चीजें और हो गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, या कुछ टर्म्स है वो सेम होते हैं हर एक में। तो हर एक वीडियो में आप अगर स्टार्टिंग से आते हैं तो आपको चीज आइडिया हो जाना चाहिए अभी तक तो कि इस यहाँ, अगर मैं मिनिमली इसकी बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात करूँ, तो रिलैक्सेशन है तो वो ये इसी कैटेगरी में यही होगा। ओके, तो मैं एक दो वीडियो में स्टार्टिंग में विस्तार में बता चुका हूँ। फिर भी अगर आप चाहेंगे कि इस नोटिफिकेशन में आपको और कुछ जानने की आवश्यकता है या और कुछ जानना चाहते हैं, तो उसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक अनदर वीडियो के अंदर। बस बेशक आपकी कंडीशन ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमको ये चीज़ जाननी है, तो मुझे समझ में आएगी। बिकॉज मैं एक जनरल वे में चल रहा हूँ कि जनरली कोई कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है, कैसे कैसे हमारे चीज़ें होनी चाहिए। और फिर स्पेसिफिक अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम एज क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने डिग्री पास आउट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उनके पास इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद उनके पास एक डिग्री या डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से वो कर रखे हैं तो। सेकंड चीज ये है कि या तो उनके पास डिग्री होनी चाहिए पहला, या फिर उन्होंने सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो पास कर रखा हो किसी इंस्टीट्यूशन में, या फिर उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर उन्होंने ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जाम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स वो पास कर रखा हो, या फिर उन्होंने एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड सेक्शन ए बी एरोनॉटिकल साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया में कर रखा हो, या फिर उन्होंने ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जाम पास कर रखा हो रेडियो इंजीनियर्स लंदन हेड ऑफ नवंबर 1959 के अंदर। तो ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग कोर्स है तो इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए उसी स्ट्रीम के अंदर। ये बात आपको ध्यान देनी है। एक दो इम्पोर्टेंट चीजें और यहाँ पर, कि अगर आप इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास MSc डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स या रेडियो इंजीनियरिंग एज ए स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर आपने की हो। ठीक है, उसी तरह से
आप फिर रेडियो रेगुलेटरी और सर्विस ग्रुप ए के लिए भी, अगर आपने एमएससी रिन्यू कर रखी है, तो अप्लाई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो जब आप प्री और मेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको पास करना होगा, वो आपको देना होगा, और कमीशन के थ्रू जो दिया जाएगा, जो लिया जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं जो यहाँ पर हैं, जो फिट होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू एडमिशन इंजीनियरिंग सर्विस के अकॉर्डिंग। ओके, जो आपके पीछे दिए हुए हैं बजट के अंदर, ये अपेंडिक्स सेकंड के अंदर दिए होंगे, अभी नीचे आएगा और हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस चीज को। सेकंड बात करते हैं फीस की। तो जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 200 रुपये की फीस सबमिट करनी है। ठीक है, ये 200 रुपये की फीस फीमेल्स को, SC ST और PWD को नहीं पे करनी है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म है, लेकिन बाकी सारे कैंडिडेट्स को ये फीस फिल करनी है, ध्यान रखना। अगर आप इनको ऑनलाइन पे कर लेते हैं, ये सबसे सुटेबल मेथड होता है। बट अगर कोई कैंडिडेट इनको बाय कैश पे करना चाहता है, तो आपको इस सिस्टम का, ये जो फॉर्म का है, प्रिंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको पार्ट सेकंड रजिस्ट्रेशन में जो करने के लिए SBI काउंटर से जाके या SBI ब्रांच से जाके इसको आपको जो फीस है वो भरनी पड़ेगी पहले, इस बात का आपको ध्यान रखना। और फिर वहाँ से वो जो ID वगैरह मिलेगी, वो दोबारा आप यहाँ आके करेंगे, तो फिर आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आई थिंक जो कन्वीनियंट मेथड है वो ऑनलाइन मेथड है, तो ऑनलाइन में फीस कर दीजिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, चलिए। फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो UPSC online.nic.in है, यहाँ से आप फॉर्म को इजीली फिल कर पाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको इस बात का ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने, और आई थिंक लगभग सारी हमने डिस्कस कर ली है, एज कर लिया, फॉर्म फीस कर लिया, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लिया, और फॉर्म का सेंटर वगैरह हमने देख लिया है। तो आई थिंक सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर ली हैं इजीली। बाकी सारी चीज़ें और भी हैं इसके अंदर, ठीक है, जो अगर आप देखना चाहें तो आप PDF के अंदर इजीली जाके यहाँ पे देख सकते हैं। बट आई थिंक फॉर्म फिल करने से पहले जो मेन चीज़ें होनी चाहिए एक जनरल कैंडिडेट्स के लिए, वो मैंने सारी डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही, कुछ नए नोटिफिकेशन के साथ अगर कोई आया है तो। और आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो उसको फिल कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए।